अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने सेहतमंद जमात 2025 एंड 2026 का जो प्लान है, हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान जो जमात ने इंट्रोड्यूस कराया है, उसके बारे में आज हम जानेंगे मेहदी हिरयानी से। मेहदी हिरयानी इज मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा है और आज उनसे समझेंगे कि इस साल जो इन्होंने प्लान निकाला है उसमें क्या डिफरेंट है, क्या नई चीज़ें लेकर आए हैं, क्यों लेना चाहिए हर मेंबर को, इसका लेने का तरीका क्या है। सो वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम हिरयानी साहब। वालेकुम सलाम सत्तान, कैसे हैं? माशाल्लाह। ये बहुत अहम मौजू है माशाल्लाह, और हम चाहते हैं कि ख्वाजा पीराई शिया नशीद जमात की जानिब से जो ये एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया जाता है पिछले 16 साल से सेहतमंद जमात के हवाले से, तो आई थिंक हमें चाहिए कि इनको हम अपनी कम्युनिटी को बताएं कि इससे कैसे बेहतर अंदाज से इस्तेफादा कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। जबरदस्त। सो देखिए, माशाल्लाह हमारी जमात का साइज बहुत बड़ा हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट जमात इन कराची, अगर हमारी खुदा जमात में देखा तो आई थिंक सबसे सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी वर्ल्ड की सबसे बड़ी जमात है। और आप लोगों ने इनिशिएटिव 5 साल पहले लिया, एक सोच समझ के लिया। उसके अंदर एक थॉट प्रोसेस था कि अपने मेंबर्स को फैसिलिटेट करना है, उनको एक सहूलत देनी है, क्योंकि हेल्थ के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, इंसान को नहीं पता कि कभी उसके साथ क्या हो जाए। और आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया और आज करते करते माशाल्लाह ये 5वां साल है, 5 साल हो चुके, अब छठे साल छठा साल है, दिस दाखिल इज द 6th ईयर। और आप लोगों ने गिव अप नहीं किया, आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह। इसको कंटिन्यू किया है इस जबरदस्त झील के साथ। सो टेल अस कि इस साल क्या डिफरेंट है, बिकॉज हर साल आप लोग कुछ बेहतर नई नई चीजें कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, और इस साल क्यों सारे मेंबर्स को लेना चाहिए, लाइक एवरी मेंबर वील टॉक अबाउट कि वो कैसे क्यों लेना चाहिए, लेकिन आज इस साल क्या डिफरेंस किया। सत्यन वाकई खुशी होती है, खासतौर पर जब कम्युनिटी को हम सर्व कर रहे होते हैं एज अ जमात। हम चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर वाकई तमाम मैनेजमेंट की खुशी होती है, सब चाहते हैं कि कम्युनिटी मेंबर्स हमारे आसानी से रहें, सुकून से रहें। खासतौर पे इस दौर में जहाँ इन्फ्लेशन हाई लेवल पे है, अखराजात कंट्रोल में नहीं आ रहे, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो लाजमी हम चाहते थे कि 5 साल पहले जो हमारी मेंबर्स हमारी मैनेजिंग कमेटी ने एहसास किया कि इस एरिया को फैसिलिटेट करें वाया इंश्योरेंस, क्योंकि ये फैसिलिटेशन होती है जमात की तरफ से, लाजमी इंश्योरेंस कंपनी इसको टेकअप करी थी, बट हम कोशिश करते हैं कि डील क्रैक करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ जमात। इस दफ़ा जो बड़ा यूनिक प्लान जो हम ला रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि अब तक जो पिछले 5 सालों से हुआ वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर प्लान था, लेकिन हमें लगा इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो इससे थोड़ा सा डिले भी हुआ, हम इससे भी माजरत ख्वाह भी हैं कम्युनिटी से, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम इससे बेहतर प्लान लेकर तो इंशाल्लाह कम्युनिटी समझेगी कि क्यों ये डिले हुआ, उसको इससे इस्तेफादा भी करेगी। अब तक क्या होता था? अब तक ये होता था कि इंश्योरेंस हम करते थे इंडिविजुअल्स का, यानी एक बंदा आएगा, एक फैमिली आएगी, क्या कि मिसाल मेरे बेटे को इंश्योरेंस कर दें, मेरी वालदा को कर दें, मेरे वालिद को कर दें, या मेरी वाइफ को कर दें। उसकी अपनी मर्जी थी और वो इंडिविजुअल्स को इंश्योर किया करता था। इसकी एक बड़ी वजह ये भी थी लाजमी कि हर बंदे के अपने अखराजात को देखते हुए देखता, ठीक है, मैं इसका रिस्क ज्यादा है हेल्थ का, या इसके इसके हेल्थ के इश्यूज ज्यादा हैं, तो मैं उसको कवर कर लूँ और मैं अपने पैसों को कैसे बचा सकता हूँ। तो मैं जितने रिस्की अफराद थे उनका इंश्योरेंस कराता था, और लेकिन सबका नहीं कराता था। ये एक लिहाज से बेहतर सोच तो थी, लेकिन एज अ इंश्योरेंस पार्ट मेक सेंस नहीं करती। हम जो एज अ मैनेजमेंट सोचते थे, और अच्छी बात है कि इंश्योरेंस कंपनी ने भी इसमें हमें हेल्प किया। हम चाहते थे कि फैमिली में रिस्क का तो किसी को नहीं पता कब किसको आना है, तो बेहतर ये होता है कि मैं फैमिली को इंश्योर करूं कि किसी को भी कोई मसला है किसी भी वक्त के अंदर, तो वो कवर्ड है। ऐसा ना हो कि वो जो बंदा अपने पैसों के अखराजात की वजह से, अपने पैसों की कमी की वजह से वो कोशिश करता था कि मैं सिर्फ एक को फर्द को इंश्योर करूं, तो वो बेहतर है पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करे। तो नाउ वी आर कमिंग अप विद अ फैमिली इंश्योरेंस प्लान। ओके, पर्पस ये है, हम चाहते हैं कि एक फैमिली मींस हस्बैंड वाइफ एंड बच्चे, एक फैमिली पूरी प्रोटेक्ट हो एक प्रीमियम पे। पहले क्या होता था, इंडिविजुअल, अगर मैं, मेरी वाइफ, अगर बच्चे, तो मुझे हर बंदे का अलग अलग देना। प्रीमियम। तो नाउ वी आर कमिंग अप विद द फैमिली प्रोटेक्शन प्लान, एंड दैट वी अंडरस्टैंड कि ये ज्यादा बेहतर है हमारी कम्युनिटी के लिए, और यानी एफिशिएंट भी होगा, इन टर्म्स ऑफ प्राइस भी ऑप्टिमाइज्ड होगा, तो इंशाल्लाह इट विल बी अ गुड प्लान। सो फैमिली को डिफाइन अगर हम करें तो जी। आप ये कह रहे हैं कि एक प्लान है जिसके अंदर हस्बैंड वाइफ बच्चे आ गए, तो बच्चे की कोई कैद है कि इसमें कितने बच्चे आ सकते हैं, या एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा। इस प्लान की वाकई खूबसूरती यही है कि हम जब फैमिली कह रहे हैं तो मींस हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, चाहे वो एक हो, दो हो, 10 हो, क्योंकि नाउ इट्स अ फैमिली। तो सिंगल प्रीमियम चार्ज सिंगल प्रीमियम चार्ज होगा। तो अगर उसको मेरे हस्बैंड वाइफ है और एक बच्चा है तो वही प्रीमियम चार्ज होगा, वही प्रीमियम सेम चार्ज होगा अगर किसी के 4 बच्चे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी बड़ी वजह और ये भी है। बच्चे का मतलब है अंडर 18। अच्छा, हम इसमें भी द गुड पार्ट, मैं पहले कवर जी करता जी हूँ कि फैमिली जब हम कह रहे हैं तो बिल्कुल सही है, यानी एक बच्चा हो, दो बच्चे हो, तीन बच्चे हो, चार बच्चे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रीमियम एक है, क्योंकि इंश्योरेंस का कवरेज भी एक फैमिली को एक अमाउंट है। ओके।
तो हम जब कहते हैं कि 5 लाख रुपए का इसको प्रीमियम का इसको बेनिफिट मिलेगा इंश्योरेंस का, तो वो पूरी फैमिली के लिए। तो अगर एक बच्चा यूज करे, 2 करे, हस्बैंड करे, वाइफ करे, तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फैमिली इज फैमिली। राइट। रिगार्डिंग एज, बिल्कुल अच्छा सवाल है। हम जब कहते हैं हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन, तो गर्ल्स के लिए तो कोई लिमिट ही नहीं, अनलिमिटेड, अनमैरिड। So if they're unmarried, they are covered in their For son there are some complication from the लाजमी इसमें होती है, इंश्योरेंस जी, में insurance डिफर कर रही होती है कि वो कुछ अंडर 25 को कवर करते हैं। वी आर ट्राइंग हार्ड कि हम उसको अनलिमिटेड इस पे भी करते हैं, अनमैरिड सन कवर्ड होगा टिल एट व्हाट वे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी के अंदर नॉर्मली 20, 24, 25 लोग शादी हो जाती है, तो ये वाला मसला आना नहीं है। लेकिन वी हैव टॉक टू इंश्योरेंस कंपनी कि इंशाल्लाह वो इसको भी कवर करेंगे कि बट बाय अनमैरिड। डिफॉल्ट अगर इसको मैं कहूं तो 18 है या ये इट्स 25 बाय So, डिफॉल्ट, by नॉट default 25 25 25 उन्होंने कवर किया। लेकिन वी आर टॉकिंग टू देम कि हम उसको अनमैरिड को इसकी भी एज नहीं, जिस तरह गर्ल्स के लिए कोई लिमिट नहीं है, राइट। हम बॉयज के लिए भी टारगेट करें। तो अगेन चूंकि हमारी कम्युनिटी का हमने जितना भी थोड़ा सा डेटा देखा है, नॉर्मली 25 अबव पे मैरिड हमारी कम्युनिटी के अफराद होते हैं मेल में, तो ये मसला आना नहीं है। बट अगर कोई एक्सेप्शन केस होगा तो विल टेक तो केयर। इस लिमिट को जरा हम बात करते हैं जी। इसमें जरा, बिकॉज पैसों पे आएंगे, क्या प्लान्स है, क्या प्राइसिंग एंड ऑल दैट। बट ये जो लिमिट है 5 लाख की लिमिट है जी और रूम लिमिट है 10,000 जी। तो अगर कोई एक सिनेरियो ले लेते हैं, कोई एक है फर्द है, मेंबर है, और उसका क्लेम आता है एक फैमिली के अंदर, और वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और वो 2 रात या 3 रात उनका कोई सर्जरी होती है और वो रिलीज हो जाते हैं, तो वहाँ उनका 2 लाख रुपए का खर्चा हुआ। अब इस फैमिली के अंदर के पास कितनी लिमिट अवेलेबल है? सही। 3 लाख रुपए, एम आई करेक्ट? बाज़ाहिर ऐसे ही है। सिर्फ एक चीज समझनी होगी सत्येंद्र, जो कि आप भी समझते हैं इंश्योरेंस को, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी पिछले 5 साल को अंडरस्टैंड कर रही है। हम जब कहते हैं किसी भी जगह पे जो खर्चा होता है, इसमें असल खर्चा होता है, हम कहते हैं जो इन पेशेंट जो हॉस्पिटलाइजेशन के कवर्ड होते हैं, उसमें रूम लिमिट का बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया जी, होता है। मिसाल देने के लिए मैं गया, अभी जो हमने रखी है लिमिट 10,000 रुपीज रूम लिमिट है, 5 लाख की कवरेज है। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पर लेट सपोज सेमी प्राइवेट है 12,000 रुपए का या 15,000 रुपए का, अब वो जो 2 लाख खर्च होंगे, वो 2 लाख आपको अप्रूव नहीं करेगा, वो शायद 1.5 लाख करेगा, 1.75 करेगा। तो आपका इवन तो आपके 5 लाख लिमिट अलाउड है, लेकिन वो रूम लिमिट के हिसाब से आपको असाइन करेगा हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी है, और आपको इसके अलावा के पैसे देने में। हाँ, इफ यू आर अंडर लिमिट, आपने ऐसी जगह गए जहाँ 10,000 या 10,000 से कम का रूम रेंट है, अब आपकी जितना भी वो खर्चा हो अप टिल 500,000 दैट इज कवर्ड। तो इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि ये हमारी कम्युनिटी को समझना जरूरी है कि इंश्योरेंस कंपनी जो काम कर रही थी वो रूम रेंट के हिसाब से काम करती है। बिल्कुल ऐसे ही। और जब वो उसके अंडर रहेगा तो 500,000 इज योर लिमिट, अदरवाइज वो फिर उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करती है। और इट्स नॉट इवन रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन, इसमें कुछ बड़े टेस्ट कहलाते हैं, लाइक सीटी स्कैन, एमआरआई, ये भी इस हिसाब से होता है। बहुत से हॉस्पिटल इस एक ही टेस्ट को एक्स अमाउंट में कर रहे हैं, दूसरा हॉस्पिटल वाई अमाउंट में कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि हमें देखना है कि वो जो रूम रेंट के हिसाब से जो रेलेवेंट हॉस्पिटल है वो उसको कैसे करेगा, तो इसी हिसाब से उसको एश्योरेंस दी जाएगी। राइट। जो लिमिट है, उसकी लिमिट अब जो रह गई वो 3 लाख रुपए, क्योंकि 2 लाख अगर उसने खर्च किया तो फैमिली के लिए 3 लाख। अगर मिसाल दें कि खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को कोई हादसा होता है, कोई ऐसी बीमारी में उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, उसने 2 लाख में खर्च कर लिया, अब उस फैमिली के पास 3 लाख रुपए की लिमिट है। तो मिसाल किसी और बच्चे के कोई हादसा खुदा ना खास्ता होता है, या फैमिली में हस्बैंड को या वाइफ को कोई, वो उस 3 लाख में से यूज करेगा। तो इस 5 लाख इज अ होल लिमिट फॉर द फैमिली। राइट, ठीक है। एंड अगर हम बात करें कि ये मतलब हेल्थ इंश्योरेंस की, अगर मैं बेसिक्स की बात करूं तो इसमें हॉस्पिटल में एडमिट होना शामिल है, इसके अंदर डे केयर की कोई सर्जरीज है बिल्कुल वो भी शामिल है। डे केयर सर्जरीज में जैसे आता है कैटरेक्ट आ जाता है, एंजियोप्लास्टी आ जाती है, ये जो आपको एडमिट नहीं होना पड़ता इसके बिल्कुल सही है। डे केयर इज कवर्ड। डे केयर मतलब आप कुछ घंटे के लिए आपको अपॉइंटमेंट दिया जाता है कि आप आ जाए और 2 घंटे का आपका सर्जरी होगी और अपेंडिक्स का होता है बहुत, दैट इज आल्सो कवर्ड। ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटलाइजेशन होना, रात में एक ओवरनाइट स्टे होना, बिल्कुल ऐसे ही है, ये सब कवर्ड है। द गुड पार्ट इज जो कम्युनिटी को इस बार अंदाजा भी लिखा, और ये आपको जानकर खुशी भी होगी कि इस दफा भी हमने जो पुरानी जिसको हम कहते हैं प्री एक्स, पुरानी बीमारियां भी अगर किसी की चल रही हैं और उसकी वजह से भी इसको कोई सर्जरी करनी पड़ती है या कोई इलाज कराना पड़ता है, दैट इज आल्सो कवर्ड। एंड द गुड न्यूज़ फॉर द कम्युनिटी दिस टाइम इज कि वी एबल टू क्रैक द डील टिल 85, यानी हम 0 से 85 इयर्स ऑफ एज तक को कवर कर रहे हैं, व्हिच मींस 99.5% ऑफ द कम्युनिटी इज कवर्ड नाउ। तो वो इससे इस्तेफादा भी करें। और द गुड पार्ट उसकी हॉस्पिटलाइजेशन, डे केयर, कोई भी ऐसा काम जिसमें इनको हॉस्पिटल होना पड़े या कोई बड़े टेस्ट करने पड़े जिसको स्पेशलाइज्ड टेस्ट कहलाते हैं, दैट इज ऑल कवर्ड। ओके, ठीक है। सो हमें लिमिट समझ में आ गई, हमें एक फैमिली का स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि फैमिली स्ट्रक्चर मींस हस्बैंड एंड वाइफ। अब फैमिली के अंदर जैसे हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली का सिस्टम है, या आप जो ना वो कम्युनिटी हमारे यहाँ पे एक वो है कि पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, सो पेरेंट्स भी है और आपकी अपनी भी एक फैमिली है।
तो उसकी वो कैलकुलेशन कैसे होगी? क्या वो एक फैमिली है या वो 2 फैमिलीज है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है और आई थिंक ये शायद हम समझते हैं कि इम्पोर्टेंट भी है। देखें, हमें समझना पड़ेगा कि एक फैमिली जिसको हम फैमिली समझते हैं और एक फैमिली जो इंश्योरेंस कैसे समझती है, इंश्योरेंस कंपनी कैसे ट्रीट करती है। इंश्योरेंस कंपनी के लिए ट्रीटमेंट है हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। अगर हम इस डेफिनेशन को समझ लें तो फिर पेरेंट्स आर अनदर हस्बैंड वाइफ, ओके। उनके अनमैरिड किड्स यानी मेरे अगर भाई हैं, जो अगर कोई ऐसा भाई जिसकी शादी नहीं हुई है, वो मेरे वालिदैन के साथ जाएंगे। सही है। लेकिन अगर मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, तो मैं अलग फैमिली काउंट होगा, मेरे वालिदैन अलग फैमिली काउंट होंगे और उनको इंश्योरेंस की कवरेज भी अलग मिलेगी। इसका मतलब मैं अगर मैं हूँ, मेरी बीवी है, मेरे 2 बच्चे हैं मिसाल दें, तो मैं 4 लोग और मेरे वालिद वालदा, इन 2 को 5-5 लाख की अलग कवरेज मिलेगी, अलग प्रीमियम भी देना पड़ेगा। राइट। तो इंपॉर्टेंट बात ये पर समझने की जरूरत है कि वाकई कि अगर मेरे 2 भाई हैं तो दोनों की अलग फैमिली है, चाहे मैं ये पॉसिबल है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें एज ए कम्युनिटी हम देखते हैं कि जॉइंट फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मौजूद है। तो मल्टीपल फैमिलीज एक साथ घर में रह रहे, 2 भाई रह रहे हैं, वालिदैन भी साथ रह रहे हैं, तो ये 3 फैमिली काउंट होगी। 2 भाई अगर उनकी दोनों की शादी हुई हुई है, राइट। और वालिदैन की अलग फैमिली, तो 3 फैमिली काउंट होगी। चाहे डिपेंडेंसी घर में एक भाई के पास हो, 2 के पास हो, तो डिपेंडेंसी ये हमारा मसला है। राइट। यही वजह है कि जमात क्यों चाह रही है एक फैमिली लेवल पे, ताकि उस पर भी बर्डन कम है। राइट। वो पहले वालिदैन का भी कर रहा था, बच्चों का भी कर रहा था, तो इंडिविजुअल जब देने जाता था तो उसको एक मुश्किल प्रीमियम लगता था। अब ना हम बोलते नहीं, आपकी फैमिली, वालिदैन एक फैमिली, आप एक फैमिली है और आपके भाई एक फैमिली है, तो आप लोग मिलकर 3 फैमिली का 3 प्रीमियम देंगे और दैट इज ऑल कवर्ड योर होल फैमिली, इंस्टेड ऑफ कि आप 10 लोगों का इंडिविजुअल प्रीमियम करें। श्योर। तो इसी तरह से अगर पेरेंट आपकी, यानी मिसाल ले लेते किसी फैमिली के अंदर के एक पेरेंट है और 2 पेरेंट्स नहीं है, कोई सही एक है। पेरेंट हयात है और जो है वो जो है उनका बेटा है जिसकी शादी हो गई है और उनके बच्चे हैं, तो वो अपनी अगर मदर है या फादर है जो भी हयात है उनके लिए वो एक प्लान लेगा जी, और उनकी एज ब्रैकेट के हिसाब से, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे और जो है वो अपने लिए एक प्लान लेगा। सो बिल्कुल बेसिकली हैज टू बाय 2 प्लान्स, 2 प्लान खरीदने, और उस दोनों प्लान की अलग अलग लिमिट है। एक अपनी फैमिली की लिमिट है और एक मदर की या बिल्कुल फादर ऐसा की जो भी हयात है उनकी एक अलग लिमिट बिल्कुल है, ऐसा ही, और उसका वो प्रीमियम अलग देगा, इसका प्रीमियम देगा और दोनों कवर्ड हो जाएंगे बिल्कुल ऐसे पूरी ही, पूरी इसकी। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये जो प्लान्स है, ये क्या प्लान्स का स्ट्रक्चर क्या है, आप लोगों ने कैसे इसकी प्राइसिंग की है, सही। लोगों को प्रीमियम कितना देना होगा, इस पे कोई आप लोग का कोई ऑफर है कि यार एक से ज्यादा फैमिलीज अगर कवर कर रहे हैं, बिकॉज यू लिव इन अ फैमिली, ऐसे आपके ही। पेरेंट्स की भी आप इंश्योरेंस करा रहे हो और अपनी भी करा रहे हो, तो कोई इस पे डिस्काउंट है या क्या चीज है? बिल्कुल, और ये सबसे शायद अहम सवाल होगा इस पूरे मामले के बाद कि ठीक है, हमें समझ में आ रहा है कि स्ट्रक्चर है, बेहतर है, एक प्रोग्राम, इंश्योरेंस का प्रोग्राम बेहतर है, तो उसको अवेल कैसे करना है, इसको कैसे रजिस्टर कराना है। तो मैं इवन इससे पहले जानना चाहूंगा जी, जी, एक sure. प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे, कि सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है एज ए कम्युनिटी कि हमारी पूरी फैमिली, क्या जमात को पता भी है कि हमारी पूरी फैमिली के, जब मैं जमात कह रही है कि मैं आपकी फैमिली को कवर कर रहा हूँ, तो आपने क्या अपनी पूरी फैमिली का डेटा हमें दिया भी है, ताकि हम 100% आपकी फैमिली को कवर करें। मतलब बहुत से हम फैमिली में देखते हैं मियाँ बीवी रजिस्टर्ड है, बच्चों को रजिस्टर नहीं कराया अभी, क्यों? हमारे एक पुराना एक मतलब जब निकाह होगा तब हम रजिस्टर कराएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ जमात हैज सो मेनी फैसिलिटीज, लाइक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, हॉस्पिटल के डिस्काउंट्स हैं, डिफरेंट फैसिलिटीज में कार्ड यूज होता है, तो देयर आर मेनी फैमिलीज जो कि बच्चों को रजिस्टर करा रही है। लेकिन अभी भी हम समझते हैं कि बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे खवातीन घर की रजिस्टर नहीं। तो सबसे पहला काम अपनी फैमिली को जमात में रजिस्टर कराना, दैट्स वन थिंग। वंस दैट इज कवर्ड, हम एक फैमिली को बाइफरकेट कर रहे हैं एज ग्रुप वाइज। व्हाट डज इट मीन? कि हम एक फैमिली कहते हैं, मतलब मियाँ बीवी 2 बच्चे, मियाँ की उम्र है लेट्स सपोज 44, बीवी की उम्र है 40 और बच्चों की उम्र लेट्स सपोज 10-15 साल होगी। तो जो मैक्सिमम एज होगी उस पूरे फैमिली में, यानी मियाँ बीवी बच्चों में, जो कि हमेशा मियाँ बीवी की होगी, तो उस केस में उस एज को काउंट करेंगे किसी भी स्लैब को डिफाइन करने के लिए। तो हमारे पास ओवरऑल स्लैब 3 है। ठीक है। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी इज नथिंग अबाउट अ डिफरेंट अबाउट, सबको 5 लाख की लिमिट मिल रही है, लिमिट सबकी सेम है, रूम लिमिट सबकी सेम है, फैसिलिटी सबकी सेम है, सबके अंदर प्री एग्जिस्टिंग 100% कवर्ड है। बट द ओनली डिफरेंस इज कि चूंकि वो एज ग्रुप के हिसाब से इंश्योरेंस में लाजमी इंपैक्ट आता है, तो हमने उसको रिड्यूस करने के लिए हमने डिवाइड किया कि 0 to 45 इयर्स ऑफ एज, अगर फैमिली में तमाम मेंबर्स 45 इयर्स ऑफ एज तक के अंदर अंदर है, तो उसको 20,000 रुपीज प्रीमियम पे करना है पर एनम, यानी साल में एक दफा प्रीमियम, पूरी फैमिली कवर्ड, चाहे वो 2 अफराद हैं, 3 अफराद हो, 6 अफराद हो या 10 अफराद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 20,000 रुपए में पूरी फैमिली कवर। तो अगर मेरे जो है हस्बैंड वाइफ एंड देयर आर 3 किड्स, तो 5 लोग की इंश्योरेंस, और मेरी एज 42 है, तो 20,000 रुपए देकर 5 लोग कवर, 5 लोग की कवरेज करा लूंगा। यानी ये मुश्किल से तकरीबन 4,000 रुपए पर ऑन एवरेज, यानी एनुअल प्रीमियम 4,000 रुपए पर पर्सन पर ईयर पड़ा। अगर मैं डिवाइड आसान करके 300 रुपए पर मंथ, 300 रुपए महीने का पड़ा।
तो यानी इसकी क्लासिक इसकी ब्यूटी यही है इस पूरे काम की कि हम फैमिली वाइज बात करें तो उसको एक नॉमिनल लगेगा। पहले यही चीज वो इंडिविजुअल खरीदता था तो उसको शायद 50,000 60,000 देने पड़ते हैं, अब वो 20,000 में पूरी फैमिली प्रोटेक्शन कर लेता है। अगर एज ग्रुप ब्रैकेट 46 से 65 है, यानी एक ऐसी फैमिली है मसलन हस्बैंड वाइफ में किसी की भी एज लेट्स से 60 है, बच्चों की एज अभी अनमैरिड किड्स की एज लेट्स से वो 30 है, 25 है, अगर अनमैरिड है, गर्ल फीमेल है या मेल है, तो अगर मेल किसी भी ग्रुप फैमिली ग्रुप में 60 से 46 से लेकर 65 है तो उसका जो प्रीमियम है वो 35,000। और इसी तरह 66 से लेकर 85 ईयर्स ऑफ एज इसका प्रीमियम है 50,000 रुपीज। तो हमारे पास 3 प्रीमियम प्लान है, 20,000, 35,000, 50,000। एज पर एज ब्रैकेट्स, एज स्लैब ये डिफरेंट हो रहे हैं। और यकीन आप भी समझते हैं कि जब हम बात करते हैं कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं, एक ग्रुप है, मसलन मैं हूँ, मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं और मेरे पेरेंट्स हैं। तो जब मेरे पेरेंट्स लेट्स से वो 65 ईयर्स ऑफ एज के हैं के अंदर में आते हैं, मैं 40 से नीचे में आता हूँ, तो मुझे 20,000 मुझे देने, 35,000 उनको देने। तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ दिस प्लान। अगर मैं जस्ट इन केस वालदेन की कराने चाहता हूँ तो 35,000 देके मैं करा सकता हूँ। अगर मैं सिर्फ अपनी कराना चाहता हूँ तो 20,000। व्हाट आवर रिकमेंडेशन इज ऑल फैमिली शुड कम, ताकि हमने जो एक कम्युनिटी के लिए एक बेनिफिट लाने की कोशिश की वो हर फैमिली ऑफ खोजा पीरा शहर जमात कोशिश करें कि उसको अवेल करें। आई थिंक इसमें मैं क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से ताल्लुक है मेरा इंश्योरेंस इंडस्ट्री से, तो मैं 2 चीज़ें ज़रूर हाईलाइट करूँगा कि जो जमात ने 85 इयर्स तक की एज के लिए ये जो कवरेज इस साल इंट्रोड्यूस की है, बिकॉज लास्ट ईयर तक 74 तक थी और इस साल 85 किया, तो तकरीबन मतलब तमाम ही मेंबर्स के लिए ये इनेबल हो गया है ये कवरेज। ये मैं आपको बता दूं, ये अगर आप खुद से भी लेने जाएंगे इंश्योरेंस, खुद से खरीदने जाएंगे पाकिस्तान के अंदर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास, आपको कोई इंश्योरेंस कंपनी कवरेज नहीं देगी 74 से ऊपर, यानी 74 एज से अगर आपकी ज्यादा आपको नहीं देगी। दूसरी चीज, कोई भी 100% प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस नहीं देता इस एज के ऊपर। तो जमात ने सिर्फ इसलिए ये एबल, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए निगोशिएट किया है बिकॉज जमात हैज ह्यूज साइज ऑफ मेंबर्स। जब ये सारे मेंबर्स हैं, इसकी वजह से जमात के पास डिफरेंट वैरायटी है कि उसमें यंग पॉपुलेशन भी है, उसमें मिडिल एज भी है, उसमें सीनियर सिटीजन भी है हमारे। लेकिन इसकी जो सक्सेस है और अगले साल ये कंटिन्यू करने की इसी चीज की, वो जमात जानती है और ये चाहती भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज के अंदर ऑप्ट इन करें इस साल। मतलब लास्ट ईयर जो हमारे रेशोज रहे, हमें उससे बहुत ज्यादा इस साल एक्सपेक्टेड है और हम चाहते हैं कि ज्यादा करें, बिकॉज इसका फायदा सबको है और हमें नहीं पता कि किसी को किस वक्त जरूरत पड़ जाए किसी बीमारी की वजह से ना, और ना हम नहीं चाहते। ये ऐसी चीज है और इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है, इंसान को अल्लाह ना करे कि भी जरूरत पड़े, यानी आप प्रीमियम दे और आपको क्लेम ना आए, इसकी दुआ होनी चाहिए। लेकिन आ गया तो उस वक्त तो आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ये हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ कार्ड बहुत ज्यादा आपको फैसिलिटेट कर सकता है और ये जमात की कोशिश है और इसका साइज है जिसकी वजह से ये निगोशिएट कर पाई है। और ये जो रेट भी है, ये जो प्रीमियम भी जो आपसे बता रहे, ये बहुत ही सब्सिडाइज प्रीमियम है। ये इस प्रीमियम पे आपको, अगेन एज ए सेट, कि मेरा ताल्लुक इस इंडस्ट्री से, मैं बता सकता हूँ ये आपको अवेलेबल नहीं होगा कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से। और बहुत ज्यादा मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा हमारी और भी कम्युनिटीज है जो कि डिफरेंट कम्युनिटीज है हमारे ही डिफरेंट फेथ की, अगर मैं बात करूं, जो हमारे से भी बड़ी है साइज में, बट वो भी ये चीज अपने मेंबर्स को ऑफर नहीं करती है। तो जो खोजा पीरा इस्ना शरी जमात ने ये बहुत इंपॉर्टेंट कदम लिया है और ये मेरे हिसाब से ये आई थिंक इंशाल्लाह ये कंटिन्यू भी होगा और सक्सेसफुल भी होगा इस साल। एंड द गुड पार्ट, आई थिंक हमारी कम्युनिटी को पता होना चाहिए कि वी वर द फर्स्ट कम्युनिटी इन पाकिस्तान जिन्होंने एज अ कम्युनिटी लेवल इंश्योरेंस दिया। और अब मैं समझता हूँ कि वी विल बी इंशाल्लाह फर्स्ट कम्युनिटी इन पाकिस्तान जिन्होंने फैमिली प्रोटेक्शन प्लान इस तरह का ला रहे हैं। एंड अगेन, जैसे सत्यन आपने कहा, बिल्कुल सही, कि हमारी भी ख्वाहिश है कि मैक्सिमम अफराद, मैक्सिमम फैमिलीज अगर इंश्योर होंगी। सबसे पहले इम्पैक्ट हम क्या चाहते हैं, ये नहीं कि हम इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्या भला चाह रहे हैं या हम अपने लिए क्या भला चाह रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट यू। आप अपने लिए क्या हम चाहते हैं कि हमारा पूरी कम्युनिटी जब इंश्योर रहेगी तो खुदा ना खासा किसी भी मुश्किल हालात में उनको किसी भी डोर को खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो खुद अगर चाहेंगे तो इंशाल्लाह किसी भी डोर को खटखटाए बगैर इस मसले से खुद आगे निकल सकते हैं। तो असल चीज ये है कि हमारा मकसद यही था कि हम चाहते थे कि मैक्सिमम एज को कवर करें ताकि हमारी 99.5% कवरेज, अगेन इट वाज वेरी हार्ड टू नेगोशिएट विद इंश्योरेंस कंपनी, बट अल्हम्दुलिल्लाह विद द मैनेजमेंट सपोर्ट एंड इंश्योरेंस कंपनी सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया। एक बात मैं बताता चलूं, जो आपने बात की, हम चाहते क्या हैं, बीइंग हम और इंश्योरेंस कंपनी और सब क्या चाहते हैं, जब हम चाहते हैं 100% फैमिली इंश्योर्ड हो, कम्युनिटी इंश्योर्ड हो, जिसमें यंगर पॉपुलेशन, मिडिल पॉपुलेशन, सीनियर सिटीजन सब कवर्ड हो। तो इसको इंकरेज करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए
जमात ने एक सॉर्ट ऑफ अ डिस्काउंट भी, या जैसे आपने कहा अभी जी तक जी ऑफर किया है, जी जी डिस्काउंट भी ऑफर किया है। व्हाट डज इट मीन? डिस्काउंट कैसे ऑफर होगा? डिस्काउंट तब होगा जब 0 to 45 ईयर्स, जिसको प्लान ए हम कहते हैं, प्लान ए के साथ जब भी आप जुड़ जाएंगे, तो मसलन मसलन मैं जाता हूँ, मैं अपने वालदेन का कराना चाहता हूँ, मैं अगर सिर्फ वालदेन का कराना चाहूंगा जिसकी एज 65 से अबव है, तो मुझे 50,000 रुपीज देने पड़ेंगे। राइट इफ आई विल गो, मुझे 50,000 देना, मेरे वालदेन कवर्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं अपने आप को भी इन्वॉल्व कर लेता हूँ, राइट अगर मेरी एज 45 से लो है और मेरी फैमिली में कोई भी 45 से बिलो नहीं है, तो मुझे 20,000 देने, तो अगर मैं अलग अलग जाऊंगा तो 20,000 मुझे देने, 50,000 मेरे वालदेन को देने। अभी मिलाता हूँ 70,000। नाउ व्हाट वी आर डूइंग कि हम अगर ये प्लान ए के साथ कोई भी जुड़ जाता है, चाहे प्लान बी वाला या प्लान सी वाला या खुद प्लान ए वाला, मेरा भाई मेरे साथ आ जाता है, तो हम उस पर 10% डिस्काउंट ऑफर करें, विच मीन्स कि अगर 50,000 और 20,000 मेरे वालदेन के साथ तो 70,000 देने थे, नाउ मुझे 63,000 रुपीज देने। राइट 7,000 मैं अपने भाई के साथ था, 20,000 मुझे देने थे, मेरे भाई को 20,000 देने थे, नाउ मुझे 40,000 की जगह मुझे 36,000 देने। तो 10% का हमने ऑफर किया ताकि प्लान ए यानी हमारी यंगर जनरेशन ज्यादा से ज्यादा इसके साथ ऐड हो, सिर्फ वालदेन का नहीं बल्कि अपना भी इंश्योर करें। ये ना सोचें कि आप बीमार हैं तो कराना है, इट्स अबाउट रिस्क, इट्स Correct. जस्ट नॉट अबाउट हेल्थ। आप अपने हेल्थ के इश्यूज को सिर्फ कवर नहीं कर रहे, मगर खुदा ना खास्ता कोई भी रिस्क आता है, कोई एक्सीडेंट, कोई ऐसी बीमारी जो अचानक से आ जाती है, आप कवर्ड रहेंगे। तो कवर योरसेल्फ फ्रॉम रिस्क, नॉट जस्ट फ्रॉम द हेल्थ इश्यूज। नहीं, वो उसकी मिसाल भी मैं देता हूँ कि लोग पूछते हैं कि हम क्यों कराएं इंश्योरेंस, हम तो बिल्कुल फिट है, बिल्कुल सही है। तो मैं बोलता हूँ फिर चौकीदार क्यों रखते हो? सही बात है, बिल्कुल सही। चौकीदार क्यों रखते हो? मतलब चौकीदार भी तो आपका रिस्क ही कवर कर रहा है ना, कि भाई कोई दरवाजे के अंदर कोई आ सकता है, यू डोंट नो राइट। आप लॉक क्यों लगाते हैं? आप अपनी गाड़ी क्यों बंद करते? खुला छोड़ देते, क्योंकि भाई रिस्क है ना, कुछ भी हो सकता है। तो चौकीदार भी उसी तरह से है कि एंड यू डोंट आस्क यार महीने के एंड में तुम्हें तनख्वाह क्यों, चोरी तो नहीं हुई? सही बात, कोई आया ही नहीं चोरी करने हमारे घर में, तो फिर क्यों मैं चौकीदार को तनख्वाह दूं? ऐसे ही तो आप इसी तरह से इंश्योरेंस को भी समझे कि ये रिस्क है, आपको नहीं पता कि आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो वो, अब देखिए खुदा ना खास्ता आ गया तो आपका वो, और आपको जेब से देना पड़ता है। आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, जमात की नहीं है या कहीं और से नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वो पैसे अपने आपने जो कोई इन्वेस्टमेंट की भी होगी, सेविंग्स की भी होगी, या खुदा ना खास्ता ये दोनों नहीं है तो किसी से उधार लेना पड़ेगा। तो उधार लेना, ये सारी चीजों से अगर आप बच सकते हैं तो आपके सामने अगर कोई क्यों ना बचे। और ये 20,000 रुपए महाना भी मंथली देखा जाए तो कुछ भी नहीं बन रहा ना, ये तो 2,000 रुपए भी नहीं बन रहा। अगर आप, मैं यंग पॉपुलेशन की बात करूं तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं बन रहा। सो आई थिंक दिस इज मस्ट हैव फॉर एवरीवन। अच्छा, अब थोड़ी सी और चीजों पे जरा और इसको डिस्कस करते हैं कि मतलब कोई कहता है कि यार मेरी तो कंपनी ने मेरी हेल्थ इंश्योरेंस करवाई हुई है, तो मैं क्यों करवाऊं? मैं उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या हाउ वुड यू एड्रेस दिस? बिल्कुल सही है। हमें अंदाजा है कि बहुत सारी यंगर पॉपुलेशन जो जॉब कर रही है या मतलब बिजनेस कर रही है, तो वो अपने आप को इंश्योर कराती है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इंश्योरेंस की एजुकेशन बढ़ते जा रही है, बेहतर होती जा रही है और कंपनीज करवा रही है। लेकिन एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि ये ऐसा जरूरी नहीं कि आप एक इंश्योरेंस जब हो जाते हैं तो यू कैन नॉट कवर मल्टीपल, आप मल्टीपल कर सकते हैं। और आजकल के जो हालात हैं, हम जब एक छोटा सा कोई इलाज कराने जाते हैं, कोई भी कोई मामला हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है हमारी फैमिली में, 3-4 लाख 5 लाख कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। हॉस्पिटल गए 3-4 दिन, आपके सर्जरी को भी 3-4 दिन रहना पड़ा, नई सर्जरी हुई, जब 4-5 लाख दिखता भी नहीं है। तो अगर आपकी वो इंश्योरेंस कवर भी है तो इट्स गुड कि आप एज अ फैमिली अनदर इंश्योरेंस रखें। इतनी छोटी अमाउंट के अंदर आपको मिल रही है, इतने कम अमाउंट के अंदर, और साथ साथ आपकी फैमिली को पूरा प्रोटेक्शन मिल रही है, तो ये एंकरेज करेंगे एज अ जमात कि आप अपने आप को डबल इंश्योर भी करा सकते हैं। इसमें कोई मुजायका भी नहीं है, बल्कि ये आपके लिए और बेहतर है फॉर योर रिस्क कवरेज। तो खुदा ना खास्ता अगर वो वाली लिमिट क्रॉस भी हो गई तो ये वाली अवेलेबल है, तो मल्टीपल आप करा सकते हैं। ये जो लोगों के जहन में होता है कि मैं एक में एक ही कराऊं, नहीं, ऐसा नहीं है, आप मल्टीपल करा सकते हैं। और अच्छी बात है आप इसको यूज कर सकते हैं। एक साल का स्पैन है, एक साल इज अ बिग नंबर, 365 डेज की हम बात कर रहे हैं, और आजकल के हालात, आजकल के मामला में हमें नहीं पता होता कब क्या जरूरत पड़ी है। तो इट्स बेटर कि आपके पास मल्टीपल प्रोटेक्शन प्लान हो, ताकि कल को खुदा ना खास्ता मसला है तो आप परेशानी में ना जाए। अच्छा, अब इसको लेने का क्या तरीका है? व्हाट इज द प्रोसेस टू ऑप्ट इन फॉर इट? 2 तरह से इंशाल्लाह ऑफर कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी हमने ऑनलाइन भी किया था, और फ्रंट डेस्क पे भी हमारे पास आ सकते हैं कम्युनिटी। इस दफा भी इंशाल्लाह दोनों एरिया रहेंगे, ताकि वो अफराद जो ऑनलाइन इंश्योरेंस रजिस्टर करना चाहते हैं, वी डोंट वांट कि आप अपने आप को हैसल में डालें, फ्रंट डेस्क पे आए, फिजिकली हैं आप, और आराम से ऑनलाइन आपको लिंक दिखाया जा रहा है इसी स्क्रीन पे, इस लिंक पर जाएं, इस लिंक पे अपने आपको रजिस्टर, पहले चेक करना अपनी फैमिली को। अगर आपने मल्टीपल फैमिलीज ऐड करनी है, खासतौर पर डिस्काउंट्स अवेल करने के लिए प्लान ए को ऐड करें। सिर्फ वालिदैन को नहीं, अपने आप को भी ऐड करें, अपने भाइयों को ऐड करें, और एज अ कंप्लीट पैकेज जब वहाँ देखेंगे अपनी फैमिली वेरीफाई करें, और उसके बाद उसको पे कर दें। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस है।
यही काम आप जो अफराद ऑनलाइन नहीं करना चाहते, फिजिकल आना चाहते, तो हमारे सोले बाजार ऑफिस है, खारदर ऑफिस है, दोनों जगह पे हमारे हमारे अफराद बैठे होंगे। इंशाल्लाह आपको फैसिलिटेट करेंगे और वहाँ पर आप अपना GCIC कार्ड, अपना बे फॉर्म और FRC लेकर आ जाएं, ताकि फैमिली वेरीफाई करने में आसानी भी हो। और साथ साथ आपको वहीं राइट अवे आपको कोई फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं होगी। इंशाल्लाह इट्स जस्ट अ वेरिफिकेशन कि आपकी फैमिली हमारे पास सही है। अगर फैमिली सही है, ताकि हम आपकी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करें, पूरी फैमिली को इंश्योर करें, अपना GCIC कार्ड लेकर आए, CNAC या तो कार्ड लेकर आए, ताकि हम आपको वेरीफाई कर सकें आप कौन है, और साथ साथ अपनी फैमिली के लिए बे फॉर्म या FRC, ताकि आप अपनी फैमिली को चेक करके जैसी चेक हो जाए वहाँ पर अपना पेमेंट पेश करें, चाहे वो पॉज पॉइंट ऑफ सेल पे भी हो सकता है, कैश सबमिट कर सकते हैं, ऑनलाइन अगर होगा तो आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं। तो ऑल फैसिलिटीज विल बी गोइंग अवेलेबल, तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है और फ्रंट डेस्क पे भी अवेलेबल है, तो जैसे कम्युनिटी बेहतर समझती है। तो जैसे ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग ऑनलाइन भी इसको पे कर सकते हैं, फ्रंट डेस्क पे भी आ सकते हैं। तो कोशिश करें कि जितना जल्द से जल्द इसको करें, क्योंकि डेडलाइन जैसी रीच कर जाएगी, हमें ये लिस्ट सबमिट करनी है इंश्योरेंस कंपनी को, जिसके बाद हम ऐड नहीं कर पाएंगे। तो इंशाल्लाह जैसे आपको डेडलाइन नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर, उस स्क्रीन की डेडलाइन के हिसाब से अपने आप को काम करेंगे, और जितना जल्द से जल्द अपने आप को करेंगे, ताकि हम आपके कार्ड्स पे कर सकें और आपको टाइमली आपको इंश्योरेंस के कार्ड दे सकें, ताकि कभी भी खुदा ना खास्ता कोई मसला है तो आप उसको इंश्योरेंस से बेनिफिट ले सकें। ये इंश्योरेंस का आगाज, यानी इंश्योरेंस का खुद आगाज 1 सितंबर 2025 से हो रहा है, विच मीन्स आज हम अभी अगस्त में खड़े हैं, अभी अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है, इस महीने में हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, डेडलाइन आपको नजर आ चुकी है। हम 1 सितंबर से इंश्योरेंस का आगाज हो जाएगा। इसका मतलब खुदा ना खास्ता अगर किसी भी हमारी कम्युनिटी मेंबर को जरूरत आती है, चाहे हॉस्पिटलाइजेशन की कवरेज के हवाले से या किसी बड़े टेस्ट के हवाले से, तो वो 1 सितंबर ऑनवर्ड्स टिल 31 अगस्त 2026 इंशाल्लाह उसको अवेल कर पाएगा। अगर जिस तरह से हमारे मेंबर्स है, कोई अनमैरिड है एंड वो कवर है पॉलिसी के अंदर, उसने पॉलिसी ले ली और कल उसकी शादी हो जाती है, और या कोई शादीशुदा है और उनके बच्चा हो जाता है, तो वो हाउ कैन दैट बी एडेड इन द पॉलिसी? वो कैसे ऐड हो सकते हैं या नहीं हो सकते? क्या रिस्ट्रिक्शंस है आपकी इस पॉलिसी में एडिशंस की? या अगर मैं भूल गया कि यार ओ यार मुझे अब याद आया कि मैं अपने पेरेंट्स को कवर करा लेता हूँ, पहले मैंने खुद कवर करा लिया या अपने आप को भी नहीं कराया, और डेडलाइन के बाद याद आ रहा है कि यार मैं जाके अब पेरेंट्स को करवा लूँ, सही। तो क्या प्रोसेस है, क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या नहीं है? सत्यन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये मैं चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटीज को वाकई गौर से सुने। लेकिन डेडलाइन गुजर जाने के बाद आप फैमिली रजिस्टर नहीं करा सकेंगे, ये बहुत क्लियर है, क्योंकि हम इंश्योरेंस कंपनी को ये नहीं बोल सकते कि ये फैमिली रह गई थी और करा लें, क्योंकि वो समझते हैं कि आपसे उसी फैमिली को ला रहे हैं जिसका कोई केस आने वाला है। तो ये तो नहीं हो सकता, दैट्स वेरी क्लियर कि आप डेडलाइन तक अपनी फैमिलीज को रजिस्टर करा लें, दैट्स क्लियर। तो दूसरा सवाल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी, और ये अगेन खुशखबरी भी है एज अ कम्युनिटी के लिए भी। वो ये कि आज से पहले तक ऐसा नहीं होता था कि अगर मैं और मेरी वाइफ है, मेरे अभी बच्चे नहीं है लेट्स सपोज, और अब कल बच्चा हो गया और उसको कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बीमारी भी थी या उसको कोई हॉस्पिटलाइजेशन की नीड थी, अब मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे वेट करना है नेक्स्ट ईयर का, जी। वो कवर्ड नहीं होता था। फ्रॉम दिस फैमिली प्रोटेक्शन प्लान, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पैक्टफुल प्रोग्राम इंशाल्लाह आने जा रहा है, जिसमें अगर फैमिली अनमैरिड है और मैरिड के साथ साथ अब उसका बच्चा होने जा रहा है, तो वो बच्चा कवर्ड है, उसको ऐड करना भी एक प्रोसेस बहुत सिंपल बना दिया जाएगा, जिसमें आप अपने बच्चे को ऐड कर सकते हैं। तो इस पूरे राउंड द ईयर, यानी Right. 1 सितंबर से अगर इंश्योरेंस शुरू हो रहा है, तो उससे लेकर 31 अगस्त 2026 तक, यानी पूरे साल के अंदर अगर बच्चा पैदा हो रहा है और खुदा ना खास्ता किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, तो वो कवर्ड है, उसको से आपको ऐड कराना होगा, उसका प्रोसेस आपको समझा दिया जाएगा। तो ये कवर्ड है। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे को इसी जिम्मे में आता है कि हमारे कम्युनिटी मेंबर्स मैरिड हो जाते हैं, तो इसमें एक सबसे बड़ा सवाल कि मिसाल एक बच्चा है, हमारी कम्युनिटी की ही लड़की से शादी करता है, तो अगर दोनों किसी भी फैमिली में कवर्ड थे तो वैसे तो कवर्ड है, बट ये चाहते नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली का एक प्रोटेक्शन प्लान है, यानी मींस पहले मैं माँ बाप के साथ था, अब मैं अपनी वाइफ के साथ प्रोटेक्शन प्लान, तो ये भी पूरे अराउंड द ईयर ये कवर्ड है कि आप दोनों एक फैमिली बना के, चूंकि फैमिली बन गई, आपका निकाह रजिस्टर हो गया जमात के अंदर, आप उसको लेकर आएंगे और वो आपको एक नया कार्ड इशू कर देगा आपकी फैमिली के लिए, इवन तो दोनों आप लोग कवर्ड भी थे। एक जो दूसरा सवाल होता है लाजमी कि बहुत दफा हमने देखा है कि हमारी कम्युनिटी में कुछ ऐसे अफराद जो शादी करते हैं नॉन कम्युनिटी से, मसलन किसी नॉन खोजे से शादी करते हैं, तो वो तो लाजमी कवर्ड नहीं थी या कवर्ड नहीं था, तो दोनों केस के अंदर हम इस पे भी ऑफर ये करेंगे कि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें, अपने दोनों को निकाह रजिस्टर करें जमात के अंदर, और उसके बाद उसको रेलेवेंट ऑफर हम कर सकते हैं जमात की। तो वो ये दोनों चाइल्ड एडिशन और हम कहते हैं स्पाउस एडिशन, ये दोनों एडिशंस पॉसिबल है राउंड द ईयर। तो ये स्पाउस की अगर एडिशन होती है, अब कल तक तो वो पेरेंट्स की पॉलिसी के अंदर थे, अनमैरिड थे तो शामिल थे, तो एक ही प्लान लिया हुआ था, अब ये दूसरा प्लान है, दूसरा प्लान तो प्रीमियम देना पड़ेगा, बिल्कुल प्रीमियम 20,000 का प्रीमियम
क्योंकि यंग ही होंगे, बिल्कुल 25 सही, 30, बिल्कुल तो वो उसका प्रीमियम देंगे। और वो, लेकिन उसकी शर्त ये है कि वो पहले से इंश्योर्ड हो किसी एक प्लान के अंदर, अपने अपने पेरेंट्स के प्लान के अंदर कहीं होना आइडियली, यस यस, राइट। बिल्कुल। यानी वो आज आज अपने फैमिली के साथ इंश्योर थे, तो अब कल कल को हो कल सकता वो है ना। आप उसको ट्रेस सिवाय कर सकते सिवाय एक केस है जो कह रहे हैं, नॉन मेंबर से अगर किसी की शादी होती है तो ठीक है, वो कवर्ड नहीं होगी, नहीं वो वो हमारी ठीक है, कम्युनिटी में नहीं है। तो हमारी कम्युनिटी में जो मर्द अगर कवर्ड था, औरत कवर्ड थी, तो अब वो अपने आप को फैमिली एडिशन कर सकती है। यानी वो अगर चाहता है कि अपने स्पाउस को ऐड करना या इसी Sure. तरह बच्चे को ऐड करना, तो चूंकि आप कवर्ड थे, आपके बच्चों को ऐड करना आसान है। ऐसा नहीं हो सकता, ये बात क्लियर बार बार समझ लें, ऐसा नहीं हो पाएगा। और ये हमारी कायद नहीं है, ये इंश्योरेंस कंपनी की कायद है कि ये मतलब मैं और मेरी वाइफ ऐड नहीं थे इंश्योरेंस, मैंने कवरेज नहीं था, खुदा ना खास्ता मेरे बच्चे को कोई मसला हो जाता है, अब मैं आके कहता हूँ जमात से कि आपने तो कहा था कि बच्चा एडिशन हो सकता है, इट्स ओनली बी कवर्ड टिल मैं और मेरी वाइफ कवर्ड थे तो ऐड हो सकता है। अगर हम दोनों कवर्ड नहीं थे, अब मैं बच्चों को ऐड नहीं कर सकता, यानी मैं अब दोबारा आके मैं सो नहीं कर प्लान अगर आपने लिया हुआ है, हस्बैंड एंड वाइफ है, आपने प्लान लिया हुआ है, प्रीमियम पे किया था रजिस्ट्रेशन खत्म होने से पहले, और आप लोग की कवरेज इशू हो गया था आपको हेल्थ कार्ड, और कल आपका बच्चा पैदा होता है, तो वो पॉलिसी के अंदर ऐड हो जाएगा, उसका कोई प्रीमियम कोई नहीं मैं ऐड देना, नहीं कर, बिल्कुल और उसकी कवरेज स्टार्ट हो जाएगी, वो भी 5 लाख रुपए की लिमिट, उसको उसी कवरेज जो में आ फैमिली जाएगा, लिमिट है फैमिली उसके अंदर वो ऐड हो जाएगा, एंड ही विल बी कवर्ड फॉर दिस, ऐसे ही, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। और अगर कोई फैमिली मेंबर बाहर है, पाकिस्तान से बाहर है, तो क्या उसको भी ऐड किया जा सकता है कवरेज के अच्छा, अंदर? इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि बहुत दफा हमने देखा है कि ऐसे बच्चे, ऐसे हमारे बच्चे बच्चियां बाहर हैं, पढ़ रहे हैं, या मसलन जॉब कर रहे हैं, उनके वालिदैन यहाँ पर हैं, तो जी। बहुत दफा ऐसा होता है कि वो, या मसलन उनकी फैमिली यहाँ पर है, या फैमिली वहां पर भी है, लेकिन वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में आते रहते हैं जी महीने, जी 3 महीने, 4 महीने के लिए। तो एक बात क्लियर है कि ये इंश्योरेंस है पाकिस्तान, पैन पाकिस्तान में कवर्ड है, पाकिस्तान में कहीं भी जाते हैं, कराची में है, लेकिन वो टूर करने इस्लामाबाद जा रहे हैं, श्योर वहाँ खुदा ना करते कोई मसला हो जाता है किसी और जगह, तो वो कवर्ड है, पाकिस्तान के मेजर हॉस्पिटल्स कवर्ड है इसके अंदर। लेकिन एक बच्चा बाहर रहता है, बाहर, और अपने वालिदैन को सपोर्ट करे, तो वालिदैन की सिर्फ ना करे बल्कि अपने लिए भी करे। वो राइट ये ना सोचे कि मैं चूंकि बाहर हूँ, क्योंकि वो भी तो पाकिस्तान आता है, वो अपने आप को इंश्योरेंस, वो उसकी फैमिली भी होती है, उसके बच्चे भी यहाँ रहते हैं, पढ़ भी यहाँ रहे हैं, तो अच्छी बात है कि वो अपने आप को भी कवर करे, और वालिदैन को ये ना सोचे कि मैं बाहर हूँ इसलिए मैं नहीं कराता। बेहतर है कि अपने आप को भी कवर करे, अपनी फैमिली को भी कवर करे, और साथ साथ में वालिदैन को भी कवर करे। सही। आई थिंक प्रीटी मच हमने सारी चीजें कवर कर ली है। आई थिंक लास्ट अगर आप कुछ कहना चाहे जो मैं कोई मिस कर गया हूँ, सवाल पूछना या आप बताना चाहे इसकी इंपॉर्टेंस, तो प्लीज। देखें सत्यन, हमने जो बातें कवर की, लाजमी सवाल जवाब के सेशन है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात हमें क्या समझना है, एज अ जमात क्या चाहती है आपके लिए। जमात चाहती है कि आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड रहे। आप लोग अपनी फैमिली के लिए लाजमी 10 काम कर होते हैं, एजुकेशन के वाले से काम कर होते हैं, हाउसिंग पे काम कर होते हैं, हेल्थ के लिहाज से मसाइल को टेक केयर कर होते हैं। जमात उसमें अपना रोल प्ले कर रही है कि आपको इस मसले से निकालने के लिए एक ऐसा प्रोटेक्शन प्लान दे ताकि आप किसी भी मुश्किल हालात में उसको यूज कर सकें। तो इस बार जो हम जमात एज अ फैमिली प्लान ला रही है, जो कि इंडिविजुअल से बेहतर प्लान है, एज अ फुल बेटर कवरेज है, तो हम समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इससे इस्तेफादा किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको रजिस्टर हों और उसको प्रीमियम को भरें, ताकि अपने पूरे ईयर में किसी भी नामसाइद हालात से उसका मुकाबला कर सके। तो पहली ख्वाहिश है कि जमात चाहती है कि आपको प्रोटेक्शन मिले, आपको तहफ़्फ़ुज़ मिले। ये ना सोचें कि आज आपको बीमारी है तो कराना है, ये रिस्क है। जैसे बताया भी कि आप जिस तरह अपने घर पे लॉक लगाते हैं, अपने अपने बिल्डिंग में चौकीदार रखते हैं, इट्स ऑल बिकॉज कि आप चाहते हैं कि रिस्क को कवर करें। रिस्क को कवर करें, ये ना सोचें कि आज आपको बीमारी है नहीं। नंबर 2, आज जमात आपको 85 ईयर्स ऑफ एज तक, जो कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं कवर करती, जब आपको एक कवरेज पे हमने निगोशिएट कर लिया है, तो हम चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को भी, अपने वालिदैन को भी, अपने दादा को भी, अपनी दादी को भी, तीनों जनरेशन को, वी वॉन्ट यू टू कवर देम ऑल। हम चाहते हैं कि सब आए, पूरी कम्युनिटी है। हमारी तो ख्वाहिश है कि हमारे पास जो 9,000 10,000 फैमिलीज रजिस्टर्ड फैमिलीज हैं, हम तकरीबन रजिस्टर्ड लोगों की बात जब करते हैं तो 30,000 रजिस्टर्ड लोग हैं, जो कि हमें पता है कि बहुत से और भी रजिस्टर्ड नहीं होंगे। इंशाल्लाह इस मौके से फ़ायदा उठाएंगे और अपने आप को रजिस्टर करेंगे जमात में, ताकि उनकी फैमिली कवर्ड भी हो जाए। तो ये 9,000 फैमिलीज जो हैं, हम चाहते हैं कि सारे के सारे को कवर किया जाए इंशाल्लाह। तो हमारी ख्वाहिश है, हमने आपके लिए एक बेहतर निगोशिएट किया इंश्योरेंस कंपनी के साथ, अब हम चाहते हैं कि आप उससे बेहतर इस्तेफादा करें। तो ख्वाहिश यही है कि जमात ने अपने लिए आप लोगों के लिए काम पेश कर दिया है, इंशाल्लाह आप उसको बेटर से बेहतर अंदाज में इसको इस्तेफादा करेंगे। थैंक यू मेहदी भाई। आई थिंक इट वाज बहुत हेल्पफुल था। आई थिंक ज़्यादातर मेंबर्स को समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ रह जाए, किसी को नहीं समझ में आए, तो हाउ कैन ही कम्युनिकेट? वो बिल्कुल सर। मार्केटिंग, आप कोई मार्केटिंग कर रहे हैं, कम्युनिकेशन करेंगे, कैसे पूछ सकता है? देखें, ऐसा होता है बहुत दफ़ा, मेरी बात सुनने के बाद, हम सबकी बातें सुनने के बाद भी आपके पास कोई सवाल रह जाता है, कोई बात ऐसी नज़र आती है, कोई पूछना चाहते हैं, तो ये आपको जो नंबर नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, या ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा है, इस पे भी आप अपने कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने सवाल को, अपनी बातों को पूछ सकते हैं।
और अगर आपको फिजिकली आना है तो हमारे जो फ्रंट डेस्क में जमात के ऑफिस में, चाहे सोले बाजार ऑफिस हो या खारदुल ऑफिस, आप वहाँ के मालूमात कर सकते हैं। हमारे फ्रंट डेस्क के इंशाल्लाह जो रिप्रेजेंटेटिव हैं आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे किस तरह करना है। ये अगस्त का महीना बज़ाहिर हम कह सकते हैं कि आखिरी के कुछ दिन छोड़ के रजिस्ट्रेशन डेडलाइन जो हमारी अगले 20-25 दिन चलनी है, हमारी कोशिश है कि हम मैक्सिमम फैमिलीज को कवर करके इंश्योरेंस कंपनी को दे दें ताकि वो इंश्योरेंस कार्ड बना के आपको 1 सितंबर से पहले पहले आपको कार्ड इशू कर दें। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने आपको रजिस्टर करें, फैमिली वेरीफाई करें। ये फैमिली वेरिफिकेशन का लिंक भी आपके सामने आ रहा है और साथ साथ सेहतमंद जमात का लिंक भी आ रहा है जहां आप अपने आपको रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगर फिर भी कोई सवाल रहता है, यू कैन यूज दिस नंबर, ईमेल एड्रेस या हमारे फ्रंट डेस्क ऑफिसर इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतर अंदाज में को फैसिलिटेट करेंगे। Thank you, Mehdi bhai. Thank you, Khoja Jamaat, for bringing this plan for everyone. And I look forward, inshallah, कि ज़्यादा members इसमें participate करेंगे. थैंक यू। Thank you.